ये जीवन जब किसी के आकर जगाने की प्रतीक्षा में गुजरता है तो बोझिल लगने लगता है। मन के भीतर निराशा है, उस निराशा में घिरे बैठे हैं। कामकाज की ओर दूर दूर तक भी नहीं जा पा रहे हैं। यदि वहां पहुंचते भी हैं तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। न जाने कौन से विचार दिमाग के भीतर प्रत्येक क्षण आ रहे हैं और हमको डिस्टर्ब करके चलते चले जा रहे हैं। वहां प्रतीक्षा होती है किसी ऐसे व्यक्ति के शब्दों की जो संबल दे, जो प्रोत्साहन दे, जो प्रेरणा बने। और व्यक्ति बाहरी आवरण के साथ में ये सारी ही प्रेरणा खोजने का प्रयास करता है। कामकाजी जीवन में जो कई बार तय समय सीमाएं मिलती है वो भी कई बार प्रेरणा बनने का काम करती है, किंतु वहां पर भी तनाव साथ में शुमार रहता है। हम जब भी किसी और व्यक्ति विशेष से, भले ही कोई भी कितना ही अपना हो, उससे स्वयं को जगाने की आशा रखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि शायद भीतर से जो खुद का कनेक्शन है उसको हम बहुत दूर कर चुके हैं। जो स्व प्रेरणा है, जो स्व प्रोत्साहन है, कामकाज को करने की ललक है, एक हार के बाद पुनः विजय की जो अभिलाषा है, वो जब पीछे छूटने लगती है तो व्यक्ति को स्वयं से एक बार ये जरूर कहना चाहिए कि हमारा जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो वीक हो रहा है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के शब्द हम तक पहुंचते हैं तो वो भीतर गुंजायमान होते हैं। वहां से ये लगने लगता है कि पुनः उठ खड़े होंगे, कामकाज की ओर जाएंगे, बेहतर करने वाले होंगे। ये व्यक्ति विशेष बिल्कुल सही कह रहा है। एक हार से कुछ भी नहीं होता, पुनः प्रयास करने की आवश्यकता है। 7 से 8 इंटरव्यूज दिए, थक गए। 10 से 15 बार लोगों के सामने अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट की बातचीत की, उनको ऑफर दिए, कहीं से भी हामी नहीं मिली। हार मान बैठे और वहां से खुद के ऊपर से विश्वास जो है वो गायब होने लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम ही वो व्यक्ति विशेष थे जिसने न जाने कितने इंटरव्यूज को क्रैक किया। हम ही वो व्यक्ति विशेष रहे हैं जिसने बिजनेस में न जाने कितनी डील्स को पूरा किया, फाइनेंशियल गेन भी एस्टेब्लिश किया, जो कमिटमेंट्स थे उनके साथ में भी चले। किंतु आज ये जो हार है इसने पूरे तरीके से व्यक्तित्व के ऊपर निराशा को काबिज कर दिया है। तो वहां एक बार स्वयं से कहने की आवश्यकता रहती है कि खुद को टटोलते हैं, खुद के भीतर से प्रोत्साहन लेकर आते हैं। वो शब्द जो हम दूसरों से प्रतीक्षा के साथ लेकर चलते हैं, स्वयं से कहते हैं। व्यक्ति स्वयं का आलोचक भी है तो प्रशंसक भी है। आलोचनाओं की आवश्यकता उस समय जब हम सफलता की ओर जा रहे हों, और स्व आलोचना का आधार उस समय सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और जब हार रहे हों तो आत्मावलोकन के साथ में स्वयं से ही एक बार प्रशंसा भरे शब्द जरूर कहने चाहिए। जब भी मन ऐसा बताता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं और वहां स्वयं के भीतर से ये प्रोत्साहन निकल कर आता है तो ऐसा लगने लगता है कि नहीं, कोई शक्ति है भीतर जो हमारे साथ चल रही है। सप्ताह का मध्य अंतराल है और इस मध्य अंतराल में एक बार ये विचार अपने साथ रखने की जरूरत है कि बारंबार किसी के जगाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठेंगे तो स्वयं को किसी न किसी अलार्म के साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद के कामकाज के लिए भी तय समय सीमाएं होगी, इसी वजह से हम उसके साथ में चल रहे हैं। किंतु जब ये घेरे, ये बंधन व्यक्ति तोड़कर मुक्त होकर आगे बढ़ता है तो वहां उसकी ऊर्जा देखने लायक होती है, उसके कामकाज के सिरे देखने लायक होते हैं और उसके साथ में चलता हुआ व्यक्ति काफी कुछ हासिल भी करता चला जाता है। तो इसी वजह से बाहरी स्तर पर यह प्रतीक्षा नहीं करके भीतर की ओर एक बार मुड़ने की आवश्यकताएं हमेशा रहती है। ज्योतिष विज्ञान में जब सूर्य और राहु का ग्रहण दोष का आधार कुंडली के भीतर बनता है तो आप ये देखिए कि सूर्य
जो कि दृश्यमान ग्रह हैं। दो दृश्यमान ग्रह हैं, एक सूर्य है तो दूसरे चंद्रमा भी दृश्यमान ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सूर्य जो दूसरे तारा ग्रह हैं उनको अस्त करने की ताकत रखते हैं। आप देखिए, जब भी सूर्यदेव उदित होते हैं तो कोई भी तारा अपने प्रकाश के साथ में झिलमिलाता हुआ नजर नहीं आता। सूर्य जब अस्तगत हो जाते हैं तो वही तारे वहां पर अपने प्रकाश के साथ में और एक टिमटिमाहट के साथ में होते हैं। वो ही स्थिति यहां पर जब राहु के साथ में सूर्यदेव की जुड़ती है, क्योंकि राहु सब्सटेंशियल पार्ट के अंदर इस ग्रहीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। राहु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। अंतर चेतनाएं जो सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलती है, कुछ सुना, उसका भय अपने साथ में जोड़ा, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, उससे भी भयभीत हुए और स्वयं को उस अप्रोच के साथ में भी जोड़ने का प्रयास किया। ये सब कुछ जो रिकॉर्ड हो रहा है सबकॉन्शियस के साथ में चल रहा है। सूर्य आत्मा के कारकाधिपति ग्रह है और जब आत्मा अपने अक्षुण्ण प्रभाव के साथ में चलती है तो वो व्यक्ति को निराश नहीं होने देती, वहां पर आशाएं जागृत रहती है। किंतु जैसे ही कुंडली में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनता है तो आप ये देखिए कि कई बार अवचेतन इतना भयाक्रांत व्यक्ति को कर जाता है कि छोटी छोटी बातों से डर लगने लगता है। कुंडली में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष है और वहीं पर राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ जाए, सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए तो वहां डिस्टर्बेंसेस और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में जब हम ध्यान योग की ओर जाएं और साथ में ही उन उपासना पद्धतियों को अपनाएं जिसकी आवश्यकता है, तो मन एक संबल प्राप्त करने लगता है। निर्णय अनिर्णय का हम शिकार हैं भय की वजह से। जैसे ही वो भय के बादल छटते हैं और फिर व्यक्ति स्पष्टता के साथ में चलता है तो फिर सफलता उसके सम्मुख होती है और रास्ते उसके सामने होते हैं। इसी वजह से आपकी कुंडली में भी यदि सूर्य और राहु का ग्रहण दोष है तो पहले तो ये देखा जाए कि कौन से भाव के साथ में वो दोष बना हुआ है, कौन से ग्रहों के साथ में सूर्य और राहु का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ है, इसी के साथ में सूर्य और राहु ने कौन कौन से नक्षत्रों की परिधियों को लेकर रखा हुआ है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि दशाएं कौन सी चल रही है, हम जीवन में क्या प्रभाव महसूस करते हुए आए हैं। और जब ये सारी ही बातें आकलन के साथ में होती है तो फिर बात आती है उपासना पद्धतियों की। यहां पर यदि सूर्य और राहु का ऐसा ग्रहण दोष बना हुआ हो, आप जितना शिव उपासना की ओर जाते हैं और जितना गणपति आराधना की ओर जाते हैं, भीतर के भय को उतना ही दूर करने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से इस यात्रा में और जब भी ऐसे दोषपूर्ण आधार बने हुए हों, युति संगत आधार बने हुए हों, तो उपासनाओं के साथ में हमको अपने बलाबल को जरूर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और यही आराधनाएं हैं जो मन के भीतर की ताकत को पुनः जागृत करने वाली होती है। निर्णायक मौकों के ऊपर कई बार ऐसा व्यक्ति विशेष अपना जो भीतर का एक तरह से ज्ञान का समाहित आधार है उसको भी खो देता है। तो इसी वजह से उस समय ऐसे व्यक्ति को प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वो एक्सटेम्पोर के साथ में नहीं चल सकता। जब ऐसा व्यक्ति अपनी प्रिपरेशन रखता है तो फिर हार मानने वाला नहीं होता। तो ये सूर्य और राहु के ग्रहण दोष की भी चर्चा साथ में थी। हम दैनिक राशिफल जो कि 24 नवंबर 2021 का है उसको लेकर यहाँ पर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। बुधवार रहेगा, चंद्रमा सुबह 9:49 के बाद से ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र ये परिधि आधार है, तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया जो घबराहटें मन के भीतर बनी हुई थी उससे आज मुक्त होने के अवसर आपके सम्मुख होंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, यहाँ पर रुकिएगा। सुबह सुबह घर परिवार की ओर से कोई भी ऐसी बात आपके सम्मुख रखी जा रही है जिससे आप रिएक्टिव होंगे, तो वहां पर भी खुद को इग्नोरेंस के अप्रोच आप जरूर देने वाले रहें। और वहीं समझाइश के तरीकों को बदलने की आवश्यकता रहेगी संतान पक्ष के लिए और मित्रों के लिए भी। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय यदि यहाँ लेना है तो उसमें भी अभी आप थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश उतने उत्तम नहीं है जैसा आप हमेशा से खुद के लिए सामने लेकर चलते आए हैं।
यहाँ पर प्रबंधन की आवश्यकता स्व आधार पर रहेगी और साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन में आपके सामने यदि तनाव भरे क्षण सामने आ रहे हैं तो वहां पर भी खुद को स्थिर रखने की पूरी गुंजाइशें आप लेकर चलिएगा। फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी निर्णय यहाँ पर जीवन में आप काबिज करने से बचें। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में वायु जनित विकार और जो स्टमक को रिलेट करते हुए हल्के फुल्के इन्फेक्शंस होते हैं वो परेशान कर सकते हैं। खान पान पर जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा और जितना कंट्रोल आपका रहेगा उतना यहाँ पर आपके लिए बेहतर है। रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति के संभावित आधार आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से जागृत रहने वाले हैं। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन के अंदर जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें लोगों की सलाह भी जरूर साथ में आप अंगीकार करके चलिएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यात्रा संबंधी कामकाज सामने आ सकते हैं जिनको अपनाकर चलने की जरूरत रहेगी। तो वहीं भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर मौजूद रहने वाला है। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से बचें। कोई व्यक्ति विशेष बारंबार आपसे कोई न कोई बात से उलझता रहा है, आज आपको लगता है कि उसको जवाब देने की आवश्यकता है, तो वहां पर भी एक बार आप ठहर जाइएगा। आपके साथ में ताकत है, अधिकार है, किंतु फिर भी हम यहाँ स्वयं को एक नियंत्रण के साथ में लेकर चलते हैं तो यकीन मानिए स्वयं को एक तरह से संबल देते चले जा रहे हैं। इसे एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप रखें। और वहीं दोपहर के समय आलस्य से बचें, भटकाव से भी बचने की आवश्यकता है। हम तकनीक के साथ में खोए तो फिर घंटे से 2 घंटे उसके साथ में ही चलते चले गए, कोई अहम कार्य था वो गौण हो गया। ऐसी स्थितियों से आज आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन अपनी भरपूर उजास के साथ में यहाँ रहने वाला होगा। तो वहीं पर आप देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर लंबे समय से जो अटकाव आपके लिए बने हुए थे उससे भी बाहर निकलने के रास्ते आपके लिए यहाँ पर संप्रेषित हैं। यहाँ गौर करने लायक बात यह भी है कि महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। शाम के समय घर परिवार के साथ में जो भी मुलाकात आपकी होती है उसके अंदर ये याद रखा जाए कि हम समझाइश की स्थितियों से, अपना जो एक तरह से मेहनत का आधार है उसको बारंबार जताने की स्थितियों से बचें। जो खुशनुमा पल है उसको वैसे ही अपनाने की यहाँ पर आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं वृषभ राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि आपके लिए यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच आती है तो आप एक तरह से उसको भाग्य का संकेत मानकर आगे बढ़ते चले जाएं। बुध प्रदान मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर प्रथमतया धनागमन की संभावनाएं व्यापारिक जीवन के अंदर तीव्रगामी होकर बढ़ रही है। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जीवन का जो सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, पुनः वहां से भी आपके लिए एक तरह से अच्छी सूचना निकल कर आ रही है। आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या लेखन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं तो इस बात को पूर्णतया अपने साथ में आप जोड़ कर रखिएगा कि ये समय विशेष आपके सम्मुख अवसरों को लेकर आ रहा है। अवसर कई बार परोक्ष तौर पर आते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ में जुड़ते हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति आपसे जबरदस्ती कमिटमेंट लेने का प्रयास कर रहा है, उससे किस तरह से आप एक दूरी बनाकर रखेंगे, उसकी बातों में किस तरह से आप नहीं उलझने वाले होंगे, ये मूल मंत्र आप अपने साथ में जरूर बनाकर रखिएगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि रिसर्च संबंधी कामकाज में अपनी पूरी ही कॉन्शियस अप्रोच को साथ में लेकर चलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ बेहतरी के आधार को निर्मित कर रहे हैं। मेटल संबंधी कार्य में निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं सुबह सुबह अपने रूटीन वर्क को पूरा करते समय जल्दबाजी में किसी भी तरीके की चोट लगने की स्थितियों को यहाँ सामने आप नहीं लेकर आए, ये प्रयास जरूर कीजिएगा। वहां पर आप प्रोएक्टिव रहकर अपनी रूटीन को पहले शुरू करके धीमापन रखने का प्रयास करें। प्रकृति के साथ में जुड़ना आज बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि मन को एक तरह से संबल मिलता चला जाए। जब सुबह खुद के साथ में कम्युनिकेशन हो रहा हो, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसमें एक बात बहुत अच्छे से अपना कर रखिएगा कि उसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहे। भय का आधार दूर दूर तक भी आपके साथ में जुड़ा रहने वाला नहीं हो।
शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में यह समय विशेष आपके लिए बेहतरी बहुत अच्छे से लेकर आ रहा है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती चली जाएगी। चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए यहां चंद्रमा आज सुबह के अंतराल के बाद से ही कर्क राशि स्थान में ही यानी स्वराशि स्थान में चलायमान रहेंगे। आज आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, परिवार के अंदर कोई भी ऐसा वैमनस्य का भाव सामने निकल कर आया था जो अभी तक ब्रिज नहीं हो पाया है, वहां पर चर्चाओं के लिए जा रहे हैं। ये समय संवेदनाओं के साथ में है, ये समय भावनाओं के साथ में है और उसके साथ में आत्मविश्वास जुड़ा हुआ है। जब आप कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू फेस करते हैं और उसमें भी आपकी एक तरह से संवेदनाएं जुड़ी हुई है, तो हम उसको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ मिलेंगे। और वहीं पर पारिवारिक जीवन के अंदर कोई गलती हुई भी है अगले से, तब भी हम झुककर माफी मांग लेते हैं और संबंधों को बचाने की ओर जाते हैं, तो ये हमारी ओर से बड़ी ताकत है और यही आपके विजय की स्थिति भी है और बड़प्पन का आधार भी है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो निर्णय लंबे समय से आपने रोक कर रखे हुए थे, वहां पर भी स्वयं की संभावनाओं को निरंतर जागृत करके बढ़ने का प्रयास आप कीजिएगा। और वहीं पर यह भी याद रखा जाना आवश्यक है कि जो मौसम जनित बीमारियां कई बार सताने वाली होती हैं, उनसे भी आज आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करने वाले हो। भाग्य का सहयोग है, आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, तो वहीं दूरदर्शिता भरे कोई भी निर्णय लेने हैं उसके अंदर अभी तक भी आप विचारशील रहिएगा, उसके बाद में ही बढ़ना ज्यादा बेहतर है। कृष्ण पक्ष के इस अंतराल में जो ये समय है, इसमें यदि आप भूमि संबंधित किसी भी लेन देन की ओर जा रहे हैं, बेहतरी आपके साथ में बनी हुई है। सिंह राशि के जातकों के लिए यहां पर खर्चों की स्थितियां निकल कर आ सकती है। जिस लाभ के सिरों के साथ में आप जीवन को लगातार प्रेरणा दे रहे थे, उसमें आज यदि आप कमी महसूस करते हैं तो खुद को आप फ्रस्ट्रेट करने से बचिएगा। यह निवेदन है आपसे। विदेश संबंधी कार्यों में जद्दोजहद आपके लिए आर्थिक स्तर के बेहतर परिणाम सम्मुख रखने वाली होगी। वहीं स्वास्थ्य में जो छोटी छोटी बाधाएं आपको बारंबार सता रही थी, वहां से भी आज अति महत्वपूर्ण स्तर पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये एक निवेदन आपसे करेंगे और उसमें भी खान पान संबंधी स्थितियों पर और अच्छे से आप खुद को एक तरह से अप्रोच में लेकर चलिएगा। ऑब्जर्वेशन अपने खान पान पर जरूर रखने वाले हों। यहाँ सूर्य प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ फाइनेंशियल बेस का कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं, निर्णय आपके सामने है, तो उसके अंदर भी क्या लिमिट हमारी रह सकती है, ये तय जरूर करें। बाहरी शत्रु उतना परेशान नहीं कर रहे हैं जितना आंतरिक स्तर के शत्रु परेशान कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन है, आलस्य है, संशय की स्थितियां है। लोगों ने बहुत पहले कोई बात कही थी, आज उसके जो भी विचारों के उद्विग्न आधार है मन के भीतर चल रहे हैं, उनसे आप संभलिएगा। शाम के समय के साथ में जो ऊर्जा आपके साथ में बनी हुई है, आपको काफी हद तक सकारात्मकता देने वाली रहेगी। गृहस्थ के साथ में बेहतर विचारों को बांटने का प्रयास करें, उनकी भी सुने और वहां आप डोमिनेट करने से पूर्णतया बचने का प्रयास कीजिएगा। ये एक निवेदन है आपसे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो, निवेश की कोई भी विधा हो, वहां पर आप जितना धीमापन लेकर चलते हैं, विजय के उतने ही अच्छे आधार स्वयं के लिए आप निर्मित करते चले जाते हैं। बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहां पर आर्थिक स्तर पर यह दिवस विशेष काफी हद तक अच्छा कहा जाएगा। आज अपनी क्षमताओं के अनुरूप कामकाज को बढ़ाना आपके लिए उत्तम है। आप यहां यदि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, ट्रेडिंग संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि आप आज समय का जितना आदर करेंगे और जितना समय अपने कामकाजी जीवन में देंगे, उतना ही स्वयं के लिए आर्थिक पक्ष को लंबे समय के लिए संबल देते चले जाएंगे। तो वहीं याद रखें कि शुरुआती सफलता के बाद में कहीं पर भी ईगो आपके साथ में जुड़ने वाला नहीं रहे। कई बार व्यक्ति को खुद को महसूस नहीं होता, वो समझता है कि हमारा आत्मसम्मान है, हम कैसे झुक सकते हैं, किंतु विथिन लाइन आत्मसम्मान से ईगो की ओर चली जाती है। उससे आज
संभलने की पूरी पूरी दरकार है आपको। और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष बेहतरी के साथ में होगा। गृहस्थ को आप यहाँ पर मोटिवेट करते हुए चलिएगा। किसी भी बातचीत की वजह से उनके भीतर एक तरह से नकारात्मकता शुमार है, भले ही उच्च अधिकारियों की वजह से परेशानी आई है, किसी और स्तर की वजह से परेशानी आई है, कैसे उससे बाहर निकलेंगे, इसके बारे में आज विचारशील आप जरूर रहिएगा। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कम्युनिकेशन का जो बेस है आज शानदार तरीके से है। आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, किसी को अपने साथ में कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, वहां पर आज स्थितियां बेहतरी को निर्मित करती चले जाएंगी। यात्रा संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके का परहेज रखने से आप बचिएगा। और ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति विशेष आपके जीवन का हितैषी रहा है उसको बहुत अच्छे से अपने जीवन के भीतर आप जगह देने वाले रहें। किसी भी व्यक्ति की छोटी सी गलत बात की वजह से आप उसको दूर नहीं करें, ये स्मृतियों में जरूर आप रखें। तुला राशि के जातकों के लिए यहां आईटी फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष में आज बेहतरी के आधार रहेंगे। जिस मान और सम्मान की आवश्यकता आपको लंबे समय से थी वो यहां आपके सामने है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी आपकी बहुत अच्छे से सुनी जाएगी। महत्वपूर्ण ओहदे के साथ में आप चल रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जितना गहराई से आप स्वयं को एक तरह से लेकर बढ़ने वाले होंगे, उतना ही स्वयं के आर्थिक पक्ष को, नाम के आधार को बढ़ाते चले जाएंगे। यहां इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि कामकाज के साथ मानसिक सुख बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। यात्राएं आज आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आ रही हैं। तो वहीं ये भी आप देखें कि सुबह सुबह की जो ऊर्जा है उसको आप जितना अच्छे से इस्तेमाल करने वाले होंगे, उतना ही इस दिवस विशेष को आप सकारात्मकता के साथ में जोड़ने वाले होंगे। यहां शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स डेवलप करके चलना चाहते हैं, जिसकी आकांक्षा आपको लंबे समय से थी, तो वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए सकारात्मकता की गूंज को सामने रखने वाला रहेगा। अटकाव और भटकाव की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं। और आप ये याद रखें कि यहां पर गृहस्थ का, मित्रों का और जो भी एक्सटेंडेड फैमिली के लोग होते हैं उनका आपको संबल प्राप्त है। ये मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। आपने किसी कामकाज की शुरुआत करने की ठानी है और ऐसे लोग जब आपको प्रोत्साहित कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते की ओर जा रहे हैं। वहां पर आप निर्विघ्न तरीके से बढ़ते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त है। यहां जो शारीरिक स्तर के ऊपर आप कहीं न कहीं कुछ कठिनाइयां महसूस कर रहे थे, उसको बहुत अच्छे से पहचाने। प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये एक बात। तो वहीं पर जब भाग्य का सहयोग हो तो नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी तरीके का अवसर तलाश रहे थे तो उसकी प्रतिध्वनि भी आपको यहां पर महसूस होने वाली होगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि बुधवार के इस दिवस विशेष के अंदर व्यापारिक जीवन में कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी शुरुआत की रूपरेखा को बनाकर चलना है, तो उस लिहाजा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का ये जो समय विशेष आपके लिए चल रहा है काफी हद तक उत्तम कहा जा सकता है। जब आप इनिशिएटिव लेने की तरफ जाते हैं तो लोग आपकी तरफ प्रश्न चिन्ह के साथ में देख रहे होते हैं। वहां आप कई बार अकेले होते हैं और वहां भीतर की ताकत जब आपको मिलती है, प्रकृति की ताकत आपको मिलती है, आपके इष्ट देव का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो वहीं से सफलता की ओर कदम बढ़ने लगते हैं। वो ताकत अपने साथ में आप जरूर जोड़कर रखें। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर योगाभ्यास के द्वारा, जिम आदि कार्य के द्वारा अपने लिए आर्थिक पक्ष को एक तरह से जागरूक करते रहे हैं। आजीविका का माध्यम आपका वहीं से है, तो आज वहां कुछ नएपन की आवश्यकता है जिसको आप अपना कर चलिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक बेहतरी देता चला जा रहा है। इसमें कहीं पर भी कोई भी रुकावट और अवरोध दूर दूर तक भी नहीं है। किसी
रिश्ते के प्रति आज एक नया बोध आपके सामने है, तो उसको भी बहुत अच्छे से अंगीकार करके चलने का प्रयास करना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए यहां पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार बने रहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो आप मेटल संबंधी कार्य की ओर निवेश में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकें। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में या कोई भी ऐसी विधा जहां पर शनिदेव प्रदानक आधार रहता है, निवेदन करेंगे बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से कि ऐसे क्षेत्रों के अंदर नयापन लाने से, कोई भी मेजर लेवल के फाइनेंशियल इन्फ्यूजन से आपको यहाँ पर बचने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखें कि जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने अपना कर रखी हुई है उसका लोग गलत फायदा उठाने वाले नहीं हो। शिक्षा में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, ज़बरदस्ती की जो स्थितियां कई बार परेशान करने वाली हो जाती है, उससे भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपको यहाँ पर रहेगी। यानी कि उस रिलेशन से डिमांड निकल कर आ रही है और आपको लग रहा है कि ये वो रिश्ता नहीं है जहाँ से पूरे ही जीवन का जुड़ाव हमने आकांक्षा के साथ में देखा था, तो आज थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत अपने साथ आप रखिएगा। आज विनम्रता को अपने साथ में ज़रूर जोड़ें। जहां पर भी आप जा रहे हैं विनम्र रहें, और आत्मविश्वास के साथ में जब व्यक्ति विनम्र रहता है तो उसकी पहचान अलग सिरे के साथ में निकल कर आती है। हम न ज़बरदस्ती झुक रहे हैं और न ही किसी व्यक्ति के सामने ऐठे हुए खड़े हैं। ये एक स्थिति है जिसको आज आप ज़रूर संभाल कर चलें। तो वहीं निवेदन है आपसे कि अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही कामकाज को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। उसके अंदर अपनी सीमाओं को लांघ कर चलना कतई सही नहीं है। ये निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आत्मविश्वास की अनूठी झलक देता चला जा रहा है। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो आप स्वयं को नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नए स्तर आधार के साथ में जोड़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट अप्रोच को अपने साथ में बहुत गहराई से लेकर चलने का प्रयास यहाँ पर आप करें। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि जो भी व्यक्ति विशेष व्यापारिक जीवन में आपके साथ में जुड़ना चाहता है, एक बार कारण परिलक्षित कीजिएगा। क्यों जुड़ना चाहता है, वजह क्या है, उसके उद्देश्य किस तरह के हैं, ये स्पष्टता जब आप लेकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतरी आपके साथ में रहेगी। वहीं यहाँ गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू सामने आ रहा है, व्यापारिक जीवन में किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति विशेष से मीटिंग की अप्रोच सामने आ रही है, ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप किस वजह से उस व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं। हमारी ड्रेसिंग सेंस की अप्रोच क्या है, हम किस तरह से दिखते हैं, उन सबको हटाकर वजह क्या है कि उस व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं, वो वजह है यदि आप अपने भीतर तक आत्मसात करके रखते हैं तो फिर दिक्कत और दुविधाएं दूर दूर तक भी आपको घेरने वाली नहीं रहेगी। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि एजुकेशन संबंधी कामकाज में है, बहुत बड़े चेंजेस के अप्रोच को यहाँ लेकर आने से आप बचिएगा। तो वहीं पर टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए फील्ड में हैं आप, और आज आपको लगता है कि पुनः हमको कुछ नया सीखने की ओर जाने की आवश्यकता है, तो उसमें किसी भी तरीके की देरी को रखने की आवश्यकता नहीं है। तीव्रगामी होकर बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी, और रचनात्मक क्षेत्र में भी डेवलपमेंट के बेस लगातार आपके सम्मुख यहां पर बने हुए हैं। हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि जो आपने यहां पर रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, होटल संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाया है, तो वहां से भी जो फाइनेंशियल बेस एक तरह से सिक्योर्ड अप्रोच में मिलना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से आपके साथ में बना रहने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी इनकार करने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में थोड़ी सी परेशानी आज भी आ सकती है, उससे आप संभलने का पूरा प्रयास करें। अपने खान पान पर नियंत्रण रख कर आप चलिएगा, ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी स्पष्टता के साथ में लेकर चलें कि जो यहाँ शत्रु परेशान कर रहे थे उनके साथ में किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच आप अपनाने वाले नहीं रहेंगे। यहाँ आपके लिए जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है या कोई भी ऐसा कार्य जो कि विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ा होता है,
फैसिनेशन सामने होंगी, किंतु वो फैसिनेशंस आपके लिए कामकाज को बिगाड़ने वाली हो सकती है, तो उससे बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि पारिवारिक जीवन के अंदर जो हमेशा लोग आपको मानते आए हैं, आपके निर्णय को स्वीकार करते आए हैं, आज डोमिनेट करने वाली अप्रोच के साथ में उनके सम्मुख कोई भी निर्णय आप रखने से बचिएगा। ये एक निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए क्षमताओं से जुड़े हुए कामकाज के अंदर पूर्णतया बेहतरी रहने वाली होगी। भागदौड़ है, किंतु भागदौड़ के साथ में उत्साह भी है और सफलता के सिरे भी हैं। यहाँ गणपति आराधना और उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहें। शेयर मार्केट हो, भूमि संबंधित निवेश हो, निवेश की कोई भी अन्य विधा हो, वहां पर भी आपके लिए ये समय विशेष एक अलग तरीके की अनुभूति को देता चला जा रहा है। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में या कोई भी ऐसा कार्य जहां इनोवेटिव अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर भी पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आप अपने लिए बेहतरी को यहां पर जोड़ने वाले रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, लंबे समय बाद ये अवसर जीवन के भीतर प्रतिध्वनित हुआ है, तो उसको भी आप स्वीकार करके जरूर चलें। प्रिपरेशन का बेस जरूर अपना कर चलिएगा। एक काम से दूसरे काम की ओर शिफ्ट होते समय जिस गैप की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी यहां पर अपने साथ में रखने की आवश्यकता है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि मस्कुलर पेन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम हल्के फुल्के तौर पर आपको परेशान कर सकती है, उससे संभलने का पूरा ही आधार अपने साथ में बनाकर रखें। और वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आज आपके लिए जो अटका हुआ रुपया और पैसा था, उसको पुनः प्राप्त करने के जो एक तरह से बेस बनाने होते हैं, उसका भी आधार बहुत अच्छे से यहाँ पर निर्मित रहने वाला है। मीन राशि के जातकों से निवेदन है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, गैजेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं। खुद को अपडेट करके ही अपनी शॉप के लिए या कोई और जगह के लिए परचेजिंग की ओर जाइएगा, जिससे कि बाद में पछतावे के आधार साथ में बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाले रहें। और यही वो समय विशेष है जहां इच्छा शक्ति का भाव आपके साथ बहुत गहराई से जुड़कर चलने वाला रहेगा। यहाँ गृहस्थ के साथ में मन मुटाव की स्थितियां धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है। तो ये था 24 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।